क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि जो दिल्ली में आए वो दिल को लगाए, वो क्यों घबराए सदा मुस्कराए। अब्दुल हमीद के पाए नहीं जिसने खाए, कहेगा वो आए बहुत पछताए। पाया पाया पाया, जिसने नहीं खाया उसने जिंदगी में कुछ नहीं पाया। मैं इस वक्त हूँ पुरानी दिल्ली में और मेरा नाम है साहिल। मैं उस कैमरे का मालिक हूँ, मुझे आता है कैमरा चलाना। देखिए, माह रमजान में अगर आपको सैरी करनी है तो पुरानी दिल्ली से अच्छी सैरी कहाँ की होगी। और जब इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ रही हो और आपके नसीब में मिल जाए पाया, आए हाय हाय हाय। कई साल पहले मेरे एक दोस्त थे आदिल भाई, है नहीं अभी हैं, तो उन्होंने मुझे ये पाए खिलाए थे और मैं इसका दीवाना हो गया था। उस वक्त तो मुझे वो पाए इतनी मुश्किल से मिले थे, पर आज हमने उनको फ़ोन कर दिया है और फ़ोन करके हम जा रहे हैं तो हमारे लिए स्पेशल रोक दिए गए पाए, क्योंकि उनके पाए सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में ख़त्म हो जाते हैं। तो बिना वक्त ज़ाया किए तलाश करें। हमीद भाई का होटल कहाँ पर है? हमीद भाई का होटल सामने। क्या बेचते हैं वो? पाए बेचते हैं, अच्छे बेचते हैं। तो भाई हामिद होटल यहाँ से लेफ्ट बताया है। ओहो, भीड़ दिख गई मुझे। ये है हामिद भाई का होटल। इतनी भीड़ लगी हुई यार, कैसे खाएं? भीड़ का तो हम कुछ नहीं कर सकते, चलिए जब तक लोगों से ही पूछते हैं। भाई मैंने देखा आप लोग यहाँ खड़े हुए थे पाए की दुकान के बाहर, शायद खाने ही आए होंगे। तो ज़रा बताइए पाए की दुकान के बारे में, माजिद भाई के टेस्ट के बारे में, कि क्या जायका है इसके अंदर, कब से खा रहे हैं आप? जायका तो ऐसा है, देखिए इस एरिया में सबसे बेस्ट है। अच्छा। और रही पाए की बात, तो मेरे ख्याल से रमज़ानों का ये इनकी स्पेशलिटी होती है। ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली ओखला से और ऑल ओवर दिल्ली से बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे। इवन हम लोग तो सिंस चाइल्डहुड हम लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा? इस चीज़ को तो मेरी एज ऑलमोस्ट 15-20 साल से तो मैं इसे एंजॉय कर रहा हूँ। नॉट विद मी, विद माई फ्रेंड सर्किल। ओके ओके। तो हम लोग देखें, अब आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है। तो मेरे ख्याल से आफ्टर कोविड जो है यहाँ पे अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं कि स्टार्ट हो चुका है। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट ईयर से ये बंद था, तो अब जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस फैलेगी तो मेरे ख्याल से भीड़ और ज़्यादा होगी, बढ़ेगी, और विद इन 1 आवर मैक्सिमम ये बंद हो जाएगा। अच्छा। मतलब वाइंड अप कर देते हैं ये जी। तो टेस्ट तो बेस्ट है, हम लोग यहाँ पे बहुत पहले से खा रहे हैं और रमज़ान ही इसकी स्पेशलिटी है। इवन जामा मस्जिद को बीट कर रखा है इन्होंने। जामा मस्जिद पे आपको इस क्वालिटी के पाए नहीं मिलेंगे। स्पेशली नहारी अलग होती है, पाए अलग होते हैं, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होता है अक्सर कि पाए और नहारी को मिक्स कर देते हैं, बट दीज आर डिफरेंट थिंग्स। पाए खाए भाई आपने? पाए? हाँ जी, मैंने पाए खाए लच्छा पराठे के साथ में, और माशाल्लाह से बहुत टेस्ट आया। कब से खा रहे हैं और आप पाए? भाईजान हर साल आते हैं रमजानों में। बहुत जबरदस्त लगते हैं पाए माशाल्लाह से बहुत जबरदस्त, और ऐसा स्वाद कहीं और है भी नहीं। और अगर कितनी भी गर्मी हो इंसान पाए भाईजान गर्मी इसके आगे बहुत अच्छी लगती है, और जब पसीना निकलता है और दोनों हाथ पाए खाने में सिल जाते हैं तो बहुत लजीज लगते हैं। चलिए शुक्रिया। अब हम पाए खा रहे हैं, फिर बताएंगे आपको कैसे होंगे। माशाल्लाह से आपको भी बहुत अच्छे लगेगा। भाई बहुत ही भीड़ लग रही है हमीद होटल पे। ले रहा हूँ भाई, वो एक ऐसी एक शख्सियत बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है भाई। मुझे लग रहा मुझे तो मिलेंगे भी नहीं। मैं ढूंढ रहा हूँ तो मैंने तो पाया खा लिया और पैक भी करा लिया। अब वक्त है हमीद होटल के ओनर से बात करने का, जिनका नाम है माजिद भाई। और माजिद भाई से पूछेंगे कि इतने प्यारे पाए, इतने लजीज, इतने जायके वाले पाए कैसे बना लेते हैं।
ये असल में बेसिकली 1965 के आसपास दादा जान ने ये शुरू किया था। इस होटल की नींव डाली थी दादा इलाही ने। उनकी कोशिशों की नतीजे के अंदर हमने इसको आगे मेंटेन किया और फिर वालिद साहब आए। वालिद साहब के गुज़र जाने के बाद हम 4 भाइयों ने इसको मेंटेन करते हुए इस लेगेसी को बरकरार रखते हुए हम आगे लेकर चले इसको। और अल्हम्दुलिल्लाह आज की नौबत ये है कि यहाँ पर लोगों का खुलूस पैदा होता है हमारे यहाँ, और रमज़ानों के अंदर बहुत लोग यहाँ से दूर दराज से यहाँ पर आते हैं और अपनी मोहब्बत का सबूत देते हैं। उन्हीं की मोहब्बत के नतीजे में हमें हौसला मिलता है और इंशाल्लाह हम अपनी क्वालिटी को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक बात करें सफाई की, सुथराई की, तो हमारे जो पाए हैं, नहारी है, ख़ास तौर से पाए, हमारे जो दादा इलाही का जो पैटर्न था, जो हमारा मसाले थे दादा जान के टाइम से ही चले आ रहे हैं, वही पैटर्न हम लोग लेके चलते हैं, वही मेंटेन करते हैं। उसके अलावा हमने कोई तब्दीली नहीं की। जो हमारे ख़ास मसाले होते हैं अपने, वही हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसके अंदर पाए खाने के बाद रोज़ेदार को ये महसूस नहीं होता कि उसने रोज़ा रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसके अंदर ये जान रखी है जो आजकल की ग़िज़ाओं में नहीं है। आप बात कर रहे हैं प्रोटीन्स की, कैल्शियम की, ग़िज़ाई तवानाई की, तो भरपूर इसके अंदर तवानाई है, भरपूर पावर है और सारा देसी नुस्खा है इसके अंदर। इसके अंदर कोई मिलावट नहीं, कोई केमिकल नहीं, कोई एसिड नहीं, कोई उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव नहीं। तो ये ताज़ा काम शुरू होता है। हमारा गाज़ीपुर मंडी से डायरेक्ट माल आता है। बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर 4 पाए उबलने होते हैं, वहाँ पर उबलते हैं एक साथ 60 पाए, 70 पाए, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जायका दोबाला हो जाता है। और वो जब दोबाला होता है तो उसके अंदर लोगों को लज्जत आती है और उसके अंदर खाने के जो प्रोटीन्स होते हैं, जो कैल्शियम होते हैं, जो विटामिन्स होते हैं, वो भरपूर उसके अंदर आ जाते हैं। अगर हम बात करें नॉर्मल ग़िज़ा की, मुर्गे की या और दूसरी आइटम की, मीट की, तो हम महसूस करेंगे उसके अंदर सिर्फ स्पाइसेस होते हैं। अगर हम बात करें मुर्गे की, तो 10 मिनट के अंदर आप फ्राई करोगे और कस्टमर को दे दोगे। लेकिन ये पाए का प्रोसेस जो है वो आसान प्रोसेस नहीं है। इसके अंदर जो है ना पूरा दिन दरकार होता है। सुबह से हमारी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, कसाब से लेकर उसको वॉश करने से, फिर उसको उबालने से, फिर रात को उसको फिर दोबारा प्रेपर करने से, फिर उसका जायके को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। जब हमारा कदीमी दौर था उस वक्त कोयलों में ये भट्टियाँ चला करती थी। हमारे यहाँ कोई कुकर का इस्तेमाल नहीं होता, वही देसी नुस्खे पे हम चलते हैं और उसका जायका जो है वो दोबाला हो जाता है। अल्लाह उसके अंदर बरकत दे देता है, जायका डाल देता है। फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि रमज़ान का महीना है, रोज़ेदार इसको लज्जत से सबकदोश होते हैं, तो ये आगे तक हमारे लिए बाइस मुसर्रत है, बाइस इज़्ज़त है कि हम लोगों की खिदमत अंजाम देते हैं। और आखिरी अशरे के अंदर आते आते यहाँ की हमारी क्वालिटी ये जस्ट 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना तक पहुँच जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पाए हमारी जो है हमारे मोहल्ले की शान है, हमारी दिल्ली की जान है। और जो दूर दराज से, ओखला से हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, जैसे कि हमारे दोस्त रिहान भाई ओखला से, जाफराबाद से भाई सलीम साहब, बलीमारान से साजिद परवेज़ साहब, जनाब MLA साहब इमरान हुसैन साहब, जनाब फुरकान हुसैन साहब, जनाब इरफान हुसैन साहब और जनाब मोहम्मद सादिक काउंसलर साहब, और यमुना विहार से, जाफराबाद से और मेरठ से, दूर दराज से लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं, अपनी मोहब्बत हमें दिखाते हैं। उसी की आवाज़ में हम कोशिश करते हैं कि उनको बेहतर से बेहतर खिदमत दें। यही हमारी कोशिश रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहल्ला नियारियान 2715 आप यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इस पाए की दुकान की वजह से ही लोग दूर दराज से बाहर रोड पर पूछते हुए आते हैं। और मोहल्ला नियारियान ना हो के अब ये पाए वाली गली महसूस हो गई है, मतलब लोगों ने पाए वाली गली पूछना शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह की शान है कि दूर दराज से लोग आते हैं और यहाँ पर अपना हमसे खिदमत लेते हैं और हम उसको खुद अंजाम देने में हम इसको कामयाब रहते हैं जहाँ तक भी हो सकता है। कुछ मोहल्ले वाले हमारा साथ देते हैं माशाल्लाह। यहाँ के मोहल्ला नियारियन वाले बहुत अच्छे लोग हैं। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि मोहल्ला नियारियन के ही बहुत पुराने कदीम शायर हैं जो मेरे बुज़ुर्ग हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, हाजी मोहम्मद रफ़ी साहब सलमा सितारे मरहूम। ये उनका एक शेर था कि जो दिल्ली में आए वो दिल को लगाए, वो क्यों घबराए सदा मुस्कराए, अब्दुल हमीद के पाए नहीं जिसने खाए, कहेगा वो आए बहुत पछताए। वाह 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 वाह, अब्दुल हमीद के पाए नहीं जिसने खाए, कहेगा वो हाय बहुत पछताए।
भाई मैं तो दीवाना हो चुका हूँ इनकी शायरी का और इनके पाए का। इतने ज़बरदस्त, इतने जायकेदार पाए हैं, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको खाना है तो आपको आना पड़ेगा मोहल्ला नियारियान, क्योंकि ये बस फेमस है पाए के लिए। पाए, अगर आप पुरानी दिल्ली में आके किसी से भी बोलेंगे कि हमें मोहल्ला नियारियान जाना है, पाए वाली गली, तो आपको फ़ौरन बता देगा, जैसे मुझे बताया था। खैर, अगर आपको खाना है तो माह रमज़ान में इसका जायका और भी बढ़ जाता है। आप आ सकते हैं 12:30 बजे रात में और चंद 1 घंटे में इनके पाए ख़त्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोगों के लिए बनते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। इनके पास सिटिंग एरिया कम है, पर इनकी जो गली है, इनके जो नेबर्स हैं, वो इतना कोऑपरेट करते हैं इन लोगों के लिए। कोई कहीं बैठ के खा रहा, कोई कहीं बैठ के खा रहा, और जायका तो ऐसे ही मिलता है। जब आपको स्ट्रीट फूड का मज़ा लेना है तो ऐसे ही स्ट्रीट फूड में खाना चाहिए लोगों को। खैर, आपको ये मेरी तलाश कैसी लगी? मैं मिलूँगा आपको एक नई तलाश के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ये जो वीडियो देखेंगे ना आपके तलाशे खाना, उसको सब भाई तलाश एक खाना को सब्सक्राइब करें। सब एक साथ बोलो भाई, सब एक साथ। एक साथ 1 2 3 तलाश एक खाना, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। ठीक है, और हमें मुझे भी करें यार, मेरा भी तो भला होगा।